मणिपुर के हालात को लेकर के कि किस तरह डिवाइड हो चुका है मणिपुर दो हिस्सों में। तो इन दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं विपक्ष क्या कर रहा है इस पर थोड़ा सा अपने आपके दर्शकों के लिए जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक की बातचीत से ये इंप्रेशन गया है कि विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। वो विपक्ष कहीं है ही नहीं। जिस समय ये बिल पेश हुआ राज्यसभा में, दो घटनाएं हुई। पूरे के पूरे विपक्ष ने सभापति गर्भगृह में जाकर सभापति की आसंदी को घेर लिया था। दूसरी घटना ये हुई वहां कि जब बिल पेश किया जा रहा था और विपक्ष पूरा घेरे हुए था, बाहर नहीं था सड़क पर, न बहिर्गमन किया हुआ था उसने, और न ही निकम्मा था विपक्ष। एक सदस्य बैठा था कुर्सी पर अपनी, उसका नाम था सीपीएम के जॉन ब्राइटस। उन्होंने रूल 67 के तहत सभापति को नोटिस दिया कि ये बिल पेश किया जा सकता, और वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उसके बावजूद सभापति महोदय ने वो बिल को पेश होने दिया। आपके देश को ये पता होना चाहिए अमरीश जी, ये मामला इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये मामला संविधान का है। दिल्ली के विधेयक पर पूर्व चीफ जस्टिस कहते हैं कि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी लड़ाई जो है वो ये है कि संविधान के मूल ढांचे को छुआ जा सकता है कि नहीं। ये मामला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये देश में तानाशाही लाने का है। ये आप देखें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि किस तरह से सेक्रेटरी लेवल के लोगों का पैनल बनेगा और सेक्रेटरी के स्तर पर ही नाम तय होंगे और राष्ट्रपति को सुझाए जाएंगे और उन्हीं में से चुनना होगा, और उनको कितना डाउनग्रेड किया गया है। और जो एक परंपरा थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसी में से जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। अगला कदम ये होगा कि देश का मुख्य न्यायाधीश भी सीनियरिटी के लेवल से नहीं आए। ये गंभीर मामला है। मार्शल बुलाए गए थे, विपक्ष के जो आसंदी के पास गए थे जो सदस्य विरोध करने, उनको हटाने के लिए मार्शल बुलाए गए थे। इलेक्शन कमीशन की जरूरत या इलेक्शन कमीशन में चेंज क्यों जरूरी है? पता करना पड़ेगा कि आधार को वोटर आईडी से क्यों जोड़ा जा रहा है। पता करना पड़ेगा
कि क्या देश में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का चयन किया गया है जहां एक प्रकार के मतदाताओं के सारे नाम हो सकता है, आरोप है, मतदाता सूचियों से गायब हो जाए। गोदी मीडिया पर जिस तरह की बहस चल रही है, वही अब यूट्यूब चैनलों पर भी बहस होने लगी। मैं देख रहा था, एक जो यूट्यूब चैनल के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो डिफेंड कर रहे थे सरकार के कदम को। उनका देख रहा था वीडियो, सत्य हिंदी पर भी आते हैं। ये 2024 को किसी भी तरह से जीतना है। और आपका जो दूसरा सवाल है उसका संबंध पहले सवाल से है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जो 16 मिनट की 14 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। आप सुनिए उसमें क्या कह रहे हो। देश के हर एक आदमी को देखना चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि भारत माता को 2 भागों में भारत माता की हत्या कर दी गई, तो उससे उनका आशय क्या था। वो जब मैतेई शिविर में गए तब उनसे क्या कहा गया कि आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कुकी नहीं होना चाहिए। जब कुकी के पास गए तो कहा मैतेई नहीं होना चाहिए, शूट कर देंगे। इसका संबंध इस चीज से है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले को सॉल्व करने में देरी क्यों कर रहे हैं। इसका संबंध यह है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। इन चुनावों के बाद, विधानसभा के चुनावों के बाद राज्यसभा का कंपोजिशन बदल जाएगा आने वाले सालों में। इतिहास में लिखा जाएगा बीजू जनता दल का नाम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का नाम। हमारे यहां मीडिया तो गुलाम हो गया है, पूरी तरह से बिक गया है। क्या हुआ इजराइल में जुडिशरी के साथ। पूरे की पूरी कहा ना जनता को करना चाहिए। क्या कर लेगी जनता। जनता के इतने व्यापक विरोध, डॉक्टरों के विरोध, पायलट्स के विरोध, पूरी इजराइल के विरोध के बावजूद जुडिशरी को जमी दोष कर दिया गया इजराइल में। आप क्या भी कर देंगे। चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया। 3 मार्च को जो फैसला किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो यही तो कहा था कि लॉ बनने तक आप ये जो पैनल है वो तय करेगा। तो उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री रहेंगे। यही कहा था। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम लॉ बना देते हैं। बना दिया उन्होंने लॉ, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हुआ, सीबीआई में क्या हुआ, ईडी में क्या हुआ, कैसे होती है नियुक्तियां? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कैसे नियुक्तियां होती है? मैं मेंबर था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो इसलिए ये जो झंझट है अमरीश जी, ये बड़ा झंझट है। सरकार नाराज है जुडिशरी से, होना भी चाहिए। आप ईडी के एक्सटेंशन में डंगा लगाते हैं, आप दिल्ली के मामले में कहते हैं कि दिल्ली सरकार को नियुक्तियों का अधिकार है, आप तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को रोक देते हैं, आप बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा देना चाहते हैं, आप तो जुडिशरी पर एक जो सरकार जिसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, जो राहुल गांधी को खड़े खड़े डिस्क्वालीफाई करने की पूरी प्रक्रिया अपना सकती है, और जो देखा आपने राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह को कर दिया, धीरे धीरे पूरी संसद को सस्पेंड किया जाएगा, पूरे सारे विरोधियों को किया जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, यह गंभीरता से बात करने की है, और गंभीरता से हमारे बात करने से कुछ नहीं फर्क पड़े। हम अपने लोगों को, श्रोताओं को, दर्शकों को बताएंगे नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को, एज इट इज भी आज भी इलेक्शन कमीशन को लेकर कई तरह के आरोप लगते हैं। पहले भी ये आरोप लगते ही थे। पहले तो ये था कि सरकार अपॉइंट कर देती थी, प्रधानमंत्री एक पैनल बना के राष्ट्रपति के पास भेज देते थे, उसमें सिलेक्शन हो जाता था। आपने देखा ना कि वो कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो गीता प्रेस को दे दिया पुरस्कार, और लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं कब मीटिंग हो गई। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन का कितना मजाक उड़ाया गया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अधीर रंजन जी का। उनको अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। पहले गृह मंत्री ने उड़ाया, फिर प्रधान, कितने मिनट खर्च किए। आप अगर निकाल के देखें कि मणिपुर पर कितना बोले प्रधानमंत्री और अधीर रंजन पर कितना बोले, तो आपको आश्चर्य होगा। हम जो मुद्दा है उस पर बहस ही नहीं कर रहे हैं। हमसे मतलब देश से, मतलब आपसे मतलब नहीं है सत्य हिंदी की इस डिबेट, जनादेश चर्चा से नहीं, कि हम बहस ही नहीं कर रहे, भाग रहे हैं चर्चा करने से। ये थोड़ा सा एक पक्ष है अमरीश जी, मैं इसको एक गंभीर सिग्नल मानता हूं। विपक्ष को गालियां देना बंद कर देना चाहिए, और विपक्ष को कोसना बंद कर देना चाहिए। जो विपक्ष इस समय कर रहा है, इस विपक्ष के बाप दादाओं ने भी इतना काम नहीं किया होगा। अपनी एक मतलब वो जो बाप दादाओं से मेरा मतलब ये कि वो एक प्रजातंत्र में लड़ रहे थे, और ये तानाशाही से लड़ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं।
डॉक्टर लोहिया ने जो लड़ाई लड़ी वो तो अद्भुत थी, मैं उसकी तुलना नहीं, पर उस समय प्रजातंत्र था, नेहरू इज्जत करते थे, इंदिरा गांधी इज्जत करती थी। ये जो लड़ाई है इसके संकेत 4.5 घंटे जो संसद ने सुना, माननीय गृह मंत्री को 2 घंटे और 2 घंटे 12 मिनट 13 मिनट प्रधानमंत्री को, और श्रीमती स्मृति ईरानी को। उसके बाद स्थिति साफ हो जानी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही है सरकार की।